उस शाम बड़ी ही चालाकी से फिर से दीपू ने मेरा हाथ छुड़ाया और बड़े रुबाब से फलों की उस दुकान में घुस गया जहाँ कोई हर रोज़ बड़े प्यार से उसे एक चॉकलेट देता था। ऐसा वह रोज़ करता था। हालांकि मुझे फलों वाले चाचा के अलावा वहाँ कोई कभी दिखा ही नहीं, लेकिन दीपू हमेशा उस लड़की के बारे में बात करता जो उसे रोज़ एक चॉकलेट देती थी। आ गई और काफ़ी देर से बस स्टैंड पर इंतज़ार करते करते मेरे पैर भी थक गए थे। मैंने दीपू को आवाज़ लगाई। अंदर से दीपू दौड़ता हुआ आया और हर रोज़ की तरह मुझे अपने अंदाज में चॉकलेट दिखाते हुए बस में चढ़ गया। हर बार उसके इस तरह से चॉकलेट दिखाकर मुझे चिढ़ाने पर मैं मुस्कुरा जाता और अनायास ही पीछे मुड़कर फलों की उस दुकान में किसी को खोजने की कोशिश करता। लेकिन न जाने क्यों हर रोज़ की तरह फलों वाले चाचा के अलावा मुझे कोई वहाँ नज़र नहीं आता। लगभग 2 साल पहले का वो दिन जब दीपू, मैं और संगीता खुशी खुशी संगीता के घर से आ रहे थे कि अचानक एक तेज़ रफ्तार वाला ट्रक हमारे सामने आ गया। मुझे कुछ समझ आता तब तक हमारी कार पलट कर रोड की दूसरी साइड पर चली गई थी। 2 दिन बाद जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने माँ से संगीता और दीपू के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि दीपू पास वाले वार्ड में है और अब ठीक है। और संगीता, मेरे संगीता के बारे में पूछने पर माँ फूट फूट कर रोने लगी। बताओ ना माँ, संगीता कहाँ है? आंसुओं की बूंदों ने तब तक मेरी आंखों को भी घेर लिया था। माँ तब तक भी कुछ बोल नहीं पाई। मुझे संगीता के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। अभी कल ही तो कह रही थी माँ ने नई सिल्क की साड़ी दी है सालगिरह पर और मेरे लिए कुछ नहीं दिया। मैंने नाराज़गी जताते हुए कहा था, आपके लिए दिया है ना मेरे बुद्धू। मेरे गालों को खींचते हुए उसने बड़े प्यार से कहा था। कितना बदनसीब हूँ मैं, आखिरी बार संगीता को देख भी नहीं पाया। यह सोचकर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। पापा, चॉकलेट। दीपू की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा। आंटी ने कहा है पापा को भी खिलाना, दीपू ने कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया। आज जब घर आया तो माँ फिर मुंह फुलाकर बैठी थी। अपने लिए ना सही पर कम से कम दीपू के लिए तो शादी कर लो, माँ ने कहा। दीपू को संभालने के लिए आप सब हो ना माँ, फिर दूसरी शादी की क्या ज़रूरत, कहकर मैंने हमेशा की तरह बात को टाल दिया। दीपू के लिए माँ की ज़रूरत मुझे भी लगती थी, पर मैं हमेशा यही सोचता कि क्या कोई और दीपू को उतना प्यार दे पाएगा। खैर, माँ की बातें सुनते सुनते हमने खाना खाया। दिन दीपू को स्कूल छोड़कर जब मैं ऑफिस आया तो बारिश शुरू हो चुकी थी। आज दिन भर बारिश हुई और शाम तक लगभग पूरे बाजार में पानी भर गया था। ऑफिस बंद हो गया था, लेकिन बारिश बंद होने का इंतज़ार करते करते 1 घंटा होने को आया था। पास की एक दुकान से मैंने रेनकोट खरीदा और दीपू को लेने स्कूल की तरफ निकला, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले नाले की वजह से आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था। मैंने दीपू के स्कूल में फ़ोन किया तो पता चला कि सारे बच्चे स्कूल से जा चुके हैं और दीपू भी उन्हीं के साथ स्कूल से निकल गया। कहाँ गया होगा? थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकता था। मुझे दीपू की चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ उस पर गुस्सा भी आ रहा था। नाले में इतने पानी आ गया था कि निकलना मुश्किल था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजाने नंबर से कॉल आया। मैंने रिसीव किया तो सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई, दीपू दुकान पर आ गया है, आप चिंता मत कीजिएगा। सामने से आवाज़ आई, कौन सी दुकान पर और आप कौन बोल रही हैं? मैंने पूछा। चॉकलेट वाली आंटी, उसने इतना कहा और कॉल कट गया। लेकिन मैं लेने जाने ही वाला था। आज थोड़ा लेट हो गया तो अकेले निकलने की क्या ज़रूरत थी उसे। कुछ हो जाता तो। एक के बाद एक मेरे मन में कई ख्याल चल रहे थे। खैर, मैं दूसरे रास्ते से होता हुआ बस स्टैंड पहुंचा। आज भी दुकान पर फलों वाले चाचा ही खड़े थे।
दीपू यहाँ है क्या चाचा? आज मैं पहली बार चाचा से बोला था। उन्होंने अंदर देखते हुए आवाज़ लगाई, दीपू, दीपू के पापा आए हैं, दीपू को भेजो। मेरी आवाज़ सुनकर अंदर से दीपू दौड़ता हुआ आया। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों बाद दीपू से मिल रहा था। अकेले आने की क्या ज़रूरत थी, मैं आ ही रहा था ना, मैंने दीपू को गोद में उठाते हुए बोला। तभी पीछे से आवाज़ आई, लीजिए आप भी सर पोंछ लीजिए, गीले बालों में सर्दी बड़ी जल्दी बैठती है। मैंने पीछे देखा, घुंघराले बाल जैसे बारिश के बादल जमी पर उतर आए, आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही हों, होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हों। पटियाला सूट में मैंने पहली बार दीपू की चॉकलेट वाली आंटी को देखा, हाथ में टॉवेल लिए। उसने फिर कहा, सर पोंछ लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ मिलते हैं।